बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कांग्रेस ने जगह जगह किया प्रदर्शन। संसद से निकाले गए विपक्षी सांसदों का रहा मुद्दा। मोदी सरकार पर विरोधी लगा रहे आरोप। लोकतंत्र में नहीं दिया जा रहा बोलने। 60 लाख की राशि रिलीज मामले में नाप गए जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी। निलंबन की गिरी गाज। किसानों का पैसा होल्ड के बाद किया था भुगतान का आदेश जारी। कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश। टंकराव वर्मा की कैसी है शख्सियत, कैसे पाया राजनीति में बड़ा मुकाम। जानिए कैसी थी शुरुआत और कैसे शिक्षक से बने मंत्री। विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल। प्रदेश में कम नहीं हो रही मादक पदार्थों की आवाजाही। महासमुंद में पकड़ाई गांजे की बड़ी खेप। 50 लाख का गांजा ले जा रही कार सहित एक गिरफ्तार, एक फरार। और अब खबरें विस्तार से। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने इंडिया गठबंधन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर लोकसभा व राज्यसभा के विपक्ष में 143 से अधिक सांसदों के निलंबित करने के मामले पर 22 दिसंबर शुक्रवार को कोंडागांव के जयस्तंभ चौक में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम, जिला कांग्रेस कमेटी सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला करते हुए सदन के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के विपक्ष के 143 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया और लोकतंत्र के सिद्धांतों की हत्या करते हुए संसद के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की गला घोटने का प्रयास किया जाता है। देश का सबसे बड़ा पंचायत संसद में अगर कोई सांसद, विपक्ष के सांसद कोई बात करते हैं तो उनको बाहर का सस्पेंड किया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी पहले भी हमला हुआ था, फिर से अभी संसद के अंदर घुस जाता है। संसद की सुरक्षा, संसद में सांसदों की सुरक्षा का ख्याल मोदी जी की सरकार नहीं कर पाती। मगर कोई बात अगर मोदी सरकार के बारे में कहता है, सुरक्षा के बारे में कहता है, तो उन सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। तो हम लोकतंत्र की हत्या करना बंद करें, प्रजातंत्र की रक्षा करें, हमारी मांग है। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव और खैरागढ़ में भी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सांसदों के निलंबन के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी सांसदों के निलंबन को वापस लिए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में सुरक्षा चूक पर केंद्रीय गृह मंत्री का वक्तव्य मांगने पर विपक्ष के सांसदों को लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संसद से निलंबित कर दिया, जिस पर अलोकतांत्रिक निर्णय का आरोप लगाते हुए निर्णय के विरोध में राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 144 सांसद को संसद भवन से निलंबित कर दिया गया, जो लोकतंत्र में प्रहार है एवं अधिकार को छीनने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। 10 साल कांग्रेस की सरकार में 59 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार में 10 साल में 255 सांसद को निलंबित किया गया है। 144 सांसद को संसद भवन से निलंबित कर दिया गया। लोकतंत्र पे प्रहार है ये। अपनी बातों को जो रख रहे थे उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही मोदी सरकार। संसद भवन में चूक हुई, चूक करने वाला मोदी सरकार के सांसद हैं जिन्होंने चूक किया, उस पर सवाल उठाना लाजमी है। ऐसे समय में बिना किसी बहस के लिए समय न देना और सांसदों का निलंबन करना, ये लोकतंत्र पर काला दिवस है। पहली बार ऐसा हुआ है। यदि देश की सुरक्षा की और सदन की सुरक्षा की बात कहना गुनाह है, तो ये आश्चर्य की बात है कि जिस प्रश्न को पूछा जा रहा है तो सर्वोच्च सदन को जवाब देना चाहिए। हमारे सांसद सम्मानित जिन्होंने पूछा तो उसको जवाब न दे के उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको सदन से निष्कासन कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। ये बहुत अजीब घटनाक्रम है और न्याय संगत नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पर इसीलिए सदन बना है कि जनता के हित में, लोगों के हित में, देश के हित में जो बात करनी है उस बात को रखा जाता है। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम। क्षेत्र कोई सा भी हो, मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। सूरजपुर के वीर गांव की रहने वाली लक्ष्मी राजवाड़ी के बारे में कभी किसी ने सोचा भी न होगा कि यह एक दिन मंत्री पद को पालेंगी, लेकिन उनके अथक परिश्रम से आखिर यह संभव हो सका है। सूरजपुर अग्रसेन चौक में कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़ी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है। विपक्ष जब भी किसी मुद्दे को उठाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन एक पूरे सत्र के लिए कर दिया गया है। जनता अपने मतों से सांसदों को चुनकर लोकसभा भेजती है और वहां विपक्ष के सांसद सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार ऐसी कार्रवाई कर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरकार अगर संसद में नहीं बोलने देगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क चौक गांव में जाकर विरोध करेंगे और जनता को जगाएंगे। 2 व्यक्ति घुस जाते हैं बिना जानकारी के, इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी उस बात को लेकर विपक्ष के सांसद अपना बात रखते हैं। इस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई है, इस पर कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को लेकर जब संसद में संसद सदस्य उठाते हैं, इस बात को लेकर सरकार लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिन जिन लोगों ने इस बात का समर्थन किया, ऐसे सभी सांसदों को पूरे सत्र भर के लिए निलंबित करते हैं। इसी बात को लेकर आज पूरे देश में हर ब्लॉक स्तर पर, जिला मुख्यालय पर इसका धरना प्रदर्शन हुआ है। इसकी निंदा हम सब करते हैं कि एक इतना बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सांसद और विधायक चुन के जाते हैं, अपने क्षेत्र के बातों को रखते हैं, लोगों के हित के बारे में बात रखते हैं और जो अन्याय, भ्रष्टाचार या नियम के विरुद्ध जो काम करते हैं उसको संसद में उठाते हैं और सरकार को अवगत कराते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं कि ऐसी गलती न हो और लोगों को लाभ मिले, इस बात को सुझाव देते हैं। पर ये हिटलरशाही सरकार जो चाहती है कि विपक्ष अपना मुद्दा न उठाए, हम स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से हम जो चाहें उसको पास करें, ये इनके मन को दर्शाता है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। जिला एमसीबी थाना पौड़ी के अंतर्गत आने वाले नागपुर की ऐसी घटना जो मानवता को भी शर्मसार कर देती है, जहां पर 11 वर्षीय बालिका अपने 8 वर्ष छोटे भाई के साथ स्कूल जा रही थी, जहां पर एक अज्ञात आरोपी के द्वारा बालिका को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना मिलते ही साइबर टीम की मदद से आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर धारा 376
भारतीय दंड विधान एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूर्व में भी 9 साल के एक बच्चे के साथ बलात्कार किया था। साथ ही 4 वर्ष के छोटे उसके भाई की भी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर आरोपी 3 वर्ष की सजा भी काट चुका है। नागपुर चौकी, जो कि थाना पोड़ी अंतर्गत स्थित है, वहाँ पे हमको सूचना मिली कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म एक अज्ञात आरोपी द्वारा किया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरी पूरी टीम और स्वयं मैं मौके पे भी पहुँचे। वहाँ पे हमने जो भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे उनको संकलित भी किया और उसको एनालाइज भी किया और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया। तो उसके बाद हमको पता चला कि ये एक लड़का है। इस लड़के को ही देर रात पुलिस के द्वारा अपनी हिरासत में ले लिया गया है। और जो उल्लेखनीय तथ्य है वो ये है कि ये लड़का पूर्व में एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसी एक घटना कर चुका है और उसमें जो उसका छोटा भाई था उसकी इसने हत्या भी करी है। और कल ही इसकी पेशी भी थी बैकुंठपुर में, जहाँ पे इसको 2.5 साल की सज़ा भी दी गई, क्योंकि इसने पहले ही वो सज़ा काट ली थी, इसलिए इसको उस वक्त वहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया गया और ये वापस आया। और ये जो आरोपी है ये स्वयं अभी नाबालिग है और इस तरह से एक सीरियल ऑफेंडर जो कि इतना जघन्य अपराध कर रहा है, इसको तत्काल मनेंद्रगढ़ पुलिस, स्पेशली थाना पोड़ी के जो हमारा स्टाफ था, हमारी साइबर टीम थी एंड CSP चिरमिरी, इन सब ने मिलके इस केस को काफ़ी त्वरित गति से सॉल्व भी किया। मेरे ख्याल से 10 घंटे के अंदर अंदर सारे एनालिसिस करके इनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक ब्लाइंड केस था। तो इसके लिए जो पूरी टीम है ये प्रशंसा के पात्र हैं और मैं मीडिया के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको ऐसे संदेही कभी दिखे तो तत्काल थाने में सूचित करें। हम लोग भी अपनी तरफ से लगातार एक अभियान चला रहे हैं, तो पुलिस का सहयोग करें। इस तरह की किसी भी घटना को निपटने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पिपरोला में स्थित राशन दुकान के संचालक के द्वारा मनमाने तरीके से राशन वितरण करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकान संचालक के द्वारा अंगूठा लगवाकर महीनों तक राशन दुकान के चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन राशन नहीं मिलता। मामले को लेकर ग्रामीणों ने दर्जनों बार संबंधित विभाग को लिखित में आवेदन देकर शिकायत भी किया था, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आखिर राशन दुकान संचालक के ऊपर कार्यवाही करने में संबंधित विभाग के हाथ पैर फूल क्यों रहे हैं? दरअसल जिले के पिपरोला गांव में राशन दुकान संचालक के द्वारा राशन वितरण में धांधली को लेकर ग्रामीणों ने राशन संचालक के ऊपर आरोप लगाया है कि राशन दुकान संचालक के द्वारा अंगूठा लगवाकर राशन देने के लिए महीनों तक घुमाया जाता है, बावजूद इसके राशन उन्हें नहीं मिल पाता है। ग्रामीण इसी बात से आहत होकर मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी के पास लिखित में शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे पूर्व में भी ग्रामीण राशन संचालक के ऊपर दर्जनों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम से सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। राशन दुकान संचालक की मनमानी से ग्रामीणों को राशन के लिए काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। चावल लेने आए तो अंगूठा लगवा लिए और उसके बाद बोले कि चावल दे रहा हूँ, क्योंकि चावल खराब है। मैंने बीच बटोर के बोरा में रखा हुआ है, तो मैं बोला कि चावल नहीं लेंगे, 1 बोरा मात्रा है। हाँ, अंगूठा लगवा लिए हैं। चावल नहीं दिए? हाँ, चावल नहीं दिए। यहाँ 1 बोरी लगभग बचा है। परसों दिन तो आए थे, लेकिन आया था, बोला कि पापा लगभग 1 बोरा चावल मेरा मतलब लगभग बचल है, अब चावल नहीं बचा, इसलिए डरे हम लोग को चावल दे दिया कि हाला गुला करेंगे। लगभग 150 लगभग, जबकि फर्जियों के हाँ लगा के अब चावल उसको दे के नहीं चावल देना नहीं है, ठेपा लगवा लेना है। बावजूद इसके संबंधित विभाग किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बहरहाल मामले को लेकर जब जिला खाद्य अधिकारी से बात की गई तो जिला खाद्य अधिकारी के द्वारा मामले की जांच कार्यवाही करने की बात कही गई है। ग्राम पिपरोल में राशन वितरण में मिलता है, जिसके लिए फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है और फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच रिपोर्ट वापर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्रवाई करने का अधिकार एसडीएम को रहता है, तो जांच प्रतिवेदन आएगा उसके बाद एसडीएम को कार्रवाई के लिए भेजेंगे। तो इंस्पेक्टर का जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा पूर्व में भी कई दफा कार्यवाही करने की बात कही जा चुकी है,
लेकिन अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी कि राशन दुकान संचालक के विरोध कार्रवाई होती है या फिर सब कुछ यथावत चलता रहेगा। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना और साइबर सेल की टीम ने मध्य प्रदेश पासिंग की कार में अवैध रूप से 50 लाख रुपए का 1 क्विंटल गांजा लेकर जा रहे 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली है। मामले का खुलासा करते हुए महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विनोद सिंह 23 साल अपनी कार औरा में उड़ीसा सोनपुर से 1 क्विंटल गांजा लेकर एक अन्य व्यक्ति के साथ महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना के जांच चौकी पहुंचे थे, जहां सिंघोड़ा पुलिस और साइबर सेल की टीम पहले से ही खड़ी थी, जिसे देखते ही गांजा तस्कर बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों से 1 क्विंटल गांजा, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, बरामद किया है। कार की कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई है, जिसे भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। वहीं मौके से फरार एक आरोपी की जिला पुलिस तलाश कर रही है। एक गाड़ी उड़ीसा की तरफ से आ रही थी, औरा कार थी, जिसे हमारी पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो रोकने पे वो भागा और भागने पर एक्सीडेंट कर दिया ले जाके उसने, और उसको करीब आरटीओ बैरियर के पास हमारी पुलिस द्वारा घेर के पकड़ा गया और तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उसने 100 किलो गांजा के पैकेट जो छुपा के रखे थे उसने वो प्राप्त किए हैं और आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट तहत कार्रवाई की गई है और ऐसा पता चला है कि आरोपी जो है सतना का रहने वाला है और ये सोनपुर उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा है। महासमुंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे पर निलंबन की गाज गिरी है। जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के सीईओ ने अश्विनी पांडे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। अश्विनी पांडे के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए जिला सहकारी बैंक के सीईओ को पत्र जारी कर गड़बड़ी का जांच प्रतिवेदन भेजा था, जिसमें अश्विनी पांडे ने नवागढ़ ब्लॉक के तुलसी और किरीत गांव के किसानों के होल्ड खाते से 61 लाख रुपए से अधिक राशि का गैर कानूनी ढंग से निकालने का आदेश जारी कर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की थी। अश्विनी पांडे के खिलाफ जिला प्रशासन ने अन्य मामलों पर भी जांच की है। जांजगीर चांपा जिला में वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के दौरान किसान और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी धांधली हुई थी, जिसमें नवागढ़ ब्लॉक के किरीत और तुलसी धान खरीदी केंद्र में शासकीय भूमि का पंजीयन कर करोड़ों का धान बेच दिया गया था। मामले की शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए और धान खरीदी केंद्र प्रभारी के साथ नवागढ़ तहसील कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ शासकीय राशि का गबन का मामला एफआईआर दर्ज की और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। इसके साथ ही कलेक्टर ने तुलसी और किरीत गांव के 145 किसानों के खाते से लेन देन पर रोक लगा दी थी। धान खरीदी केंद्र तुलसी और आसपास के 2-3 खरीदी केंद्रों में फर्जी रूप से जो है शासकीय जमीन पर धान खरीदी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त जांच टीम गठित करके उसकी जांच कराई गई थी। जांच के पश्चात जो है काफ़ी खाते जो कि क्लोज कर दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उन खातों पर जो है इनके द्वारा संबंधित वहाँ के प्रबंधक से मिल करके जो है वो राशि को आहरित कर लिया गया है। उसकी पुनः जांच में उसकी पुष्टि पाई गई है,
जिसके आधार पर जिला प्रशासन के द्वारा उसकी रिपोर्टिंग सीओ बिलासपुर को की गई थी, जिस पर शायद कल आदेश प्राप्त हुआ है कि उनको निलंबन की कार्रवाई की गई। नवागढ़ ब्लॉक के तुलसी और किरीत गांव के किसानों के खाते में बेचे गए धान का समर्थन मूल्य जारी होने के बाद अधिकांश किसान उस राशि को खाता से निकाल लिए थे और जांच के बाद उन खाता को होल्ड लगा दिया गया था और उस खाते में शासन द्वारा भेजे गए बोनस की राशि और दूसरे वर्ष बेचे गए धान की राशि जमा हो गई थी, लेकिन किसान उसे निकाल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण 145 किसानों के खाते में 77 लाख से अधिक की राशि जमा हो गई थी। इस राशि को नोडल अधिकारी अश्वनी पांडे ने जिला प्रशासन की अनुमति के बिना ही निकालने का आदेश दे दिया और किसानों ने 60 लाख रुपए अपने खाते से निकाल लिए। इस मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने अश्वनी पांडे के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला सहकारी बैंक बिलासपुर को पत्राचार किया, जिस पर जिला सहकारी बैंक के सीईओ ने अश्वनी पांडे को निलंबित कर दिया है। अश्वनी पांडे के खिलाफ ढबरा ब्लॉक के धुरकोट धान खरीदी केंद्र में भी गड़बड़ी की जांच लंबित है। जिला प्रशासन ने अश्वनी पांडे के खिलाफ लंबित जांच को पूरा करने के लिए उप पंजीयक सहकारी समिति को आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को साई कैबिनेट का विस्तार किया गया। कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इस बार कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह दी गई है। उन्हीं में से एक चेहरा कुर्मी समाज से आने वाले बलौदाबाजार विधायक टंकराम वर्मा का भी है। टंकराम ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। वो लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। टंकराम वर्मा भागवत कथा और रामायण पाठ करवाने के लिए अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक में पहली बार बलौदाबाजार से कोई मंत्री बना है। टंकराम पहले ऐसे नेता हैं जो बलौदाबाजार से विधायक तो हैं ही, साथ ही में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इससे पहले भाजपा 3 कार्यकाल सत्ता में रही है। बावजूद इसके बलौदाबाजार जिले से कोई मंत्री नहीं था। इस बार विजय प्रत्याशी टंकराम वर्मा को मंत्री बनाया जा रहा है। गुरुवार देर रात मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची घोषित की गई। इस सूची में टंकराम वर्मा का नाम भी शामिल था। टंकराम वर्मा के नाम की घोषणा के बाद अंचल में खुशी की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को राजभवन में 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें बलौदाबाजार के विधायक भी शामिल है। टंकराम वर्मा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने के बाद से ही जिले के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि टंकराम वर्मा राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक थे। वो बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। काफी धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति होने से टंकराम वर्मा का हर किसी से अच्छा संबंध रहा है। टंकराम वर्मा ने कई नेताओं के साथ काम किया है। शिक्षक का काम छोड़कर वे समाज सेवा और राजनीति से जुड़े। उसके बाद लगातार वह आगे बढ़ते रहे। टंकराम वर्मा सांसद और मंत्रियों के पीए भी रह चुके हैं। उन्होंने राजनीति में लगातार नाम कमाया। अब वह मंत्री बने हैं। बलौदाबाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 का प्रकोप एक बार फिर बढ़ रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। इस बीच बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर आई है। तालापारा क्षेत्र के एक मरीज की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के JN1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। WHO ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि 2020 के आखिर में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाले स्वरूप के सामने आने के बाद से WHO ने हल्के स्वरूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और गंभीर स्वरूप को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत करना शुरू किया है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। धमतरी जिले में एक ही दिन 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि पहली घटना में केरे गांव के पास ट्रक ने पिकअप वाहन को ठोकर मार दी, जिसमें एक की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसी तरह कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम छाती के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से ट्रक के हेल्पर की मौत हो गई। वहीं बिरेझर पुलिस चौकी के पास ट्रक का टायर बदल रहे चालक को सामने से आ रही ट्रेलर वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुरूद थाना क्षेत्र ग्राम छाती और बिरेझर में एक एक्सीडेंट की सूचना है और छाती का जो एक्सीडेंट है प्रातः लगभग 5 बजे के आसपास की मुझे बात लग रही है, स्पष्ट नहीं है। अज्ञात वाहन है, प्रातः काफ़ी कूड़ा था,
उससे संघर्ष होना महसूस हो रहा है। केरई गांव के पास पिकअप के साथ जो घटना हुई है वो भी सुबह की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोहरा की वजह से जो घटनाएं घट रही हैं। अभी पुलिस वहाँ मौके पहुँच चुकी है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी स्पष्ट मुझे नहीं पता है, परंतु यह है कि दो लोग की शायद मृत्यु हो गई है और एक आध व्यक्ति घायल है उसमें। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।